कैसे है? अब इधर क्या हुआ है, इस कक्षा के अंदर जीव के जो है अनंत जन्म बीत गए, अनंत भव बीत गए, अनंत काल बीत गए। जीव संसार के अंदर अनंत काल से ऐसा पुद्गल रागी बना हुआ है, इतना पुद्गल रागी बना हुआ है, और ऐसी स्थिति के अंदर अब जीव ये छोड़ नहीं पाता है, ये छोड़ता नहीं। बस तकलीफ ये हो रही है, अब नहीं छूटने के कारण न तो वो परमात्मा को अच्छी तरह से भज सकता है, न कुछ भी परमात्मा का स्मरण कर सकता है, कुछ नहीं हो रहा है। मन इधर लगा हुआ है, रस रुचि पुद्गलानंदी की है, उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि पुद्गल के भौतिक पदार्थों में ही सुख है, इन साधन सामग्रियों की उपलब्धि में ही सुख बुद्धि है, इसके सिवाय बुद्धि नहीं है ऐसा। अब वो न तो आत्मा को पहचान पा रहा है, अब इधर परमात्मा की भक्ति करने जा रहा है तो वो परमात्मा को भी नहीं पहचान पा रहा है। परमात्मा को, भगवान को भी अपनी सुख दुख की बुद्धि से ही पहचान रहा है। भगवान मतलब क्या? भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों का दुख दूर करने वाले, बस इसके सिवाय उसकी कोई बुद्धि नहीं है, कोई उसके विचार ही नहीं बनते हैं। अब क्या करना, करें तो क्या? ये किसका निश्चय न से आत्मा की मिथ्या बुद्धि जो है, ये ऐसा मिथ्या तो अंदर भरा पड़ा है, अब उसके अंदर यही बुद्धि बननी है सब। ऐसी स्थिति के अंदर जीव इतना भारी पुद्गलानंदी बना हुआ है, पुद्गल रागी बना, इसकी आसक्ति नहीं छूटी। अब ये कब होगा? जीव जब मिथ्यात्व से बाहर निकलेगा, सम्यक दर्शन की भूमिका में जाएगा, तभी उसके लिए संभव है, नहीं तो संभव नहीं। जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, देह आत्मा का भेद उसको पता चल जाएगा, देह आत्मा की भेद बुद्धि का उसको ख्याल आ जाएगा, बिना उसके संभावना नहीं बन रही। ऐसी स्थिति में अब परमात्मा की भक्ति क्यों करें हम? इधर देखिए, आपने देवचंद्र जी ने तो यहाँ तक के शब्द भी प्रयोग कर लिए थे, लेकिन जीव को समझ में नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए। जड़ चल जगनी ऐठनो, ना घटे तुझने भोग भोगिता। हे भगवान, अब आत्मा जो है पर परिणामिकता से ये तुझे पुद्गल योग होता, जीव अपनी आत्मा से भिन्न पर पुद्गल पदार्थों में परिणमन कर रहा है, नहीं करना चाहिए फिर भी वही कर रहा है। जीव आत्मा से पर द्रव्य पुद्गल है, और पर द्रव्य जीव से सर्वथा भिन्न है, सर्वथा विपरीत भाव वाला है। इतना भी जीव समझने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है आत्मा का? स्वस्वरूप को पहचाना ही नहीं, और पर पुद्गल को इतना पहचान कर उसमें रागी हो गया, राजी हो गया, उसी में सुख बुद्धि कर ली। ये है सबसे बड़ा जीव का मिथ्या। आ रहा है ख्याल में आपको? बोलिए उमेश जी, बोल सकेंगे आप? नहीं जमे तो पहले ही ना कह देना, फिर कुछ का कुछ नहीं बोलना है। चलिए राहुल जी तब बोलिए। स्वरूप को पहचानना नहीं पर पुद्गल में आ सकती है जी। ठीक है, चलो बोलिए राहुल। जीव ने स्वस्वरूप को पहचाना नहीं अभी तक, और पर में ही जीव लगा हुआ है, पुद्गल में लगा हुआ है। अपना शब्द क्यों जोड़ा लगा हुआ है? ये सब क्यों जोड़ा है? ऐसा शब्दों को क्यों बदलते हो? आप तो वो जोड़े शब्द थे, तो ये किसकी बात चल रही है? जीव का पर पुद्गल में है। मिथ्यात्व किस प्रकार का है? कैसा मिथ्यात्व जीव का है? ये मिथ्या बुद्धि जीव ने जो बनाई है, कैसी है? कितनी गाढ़ मिथ्या मति का है उसकी। स्वस्वरूप को पहचानना ही नहीं, जो स्वयं स्वस्वरूप जो है उसके लिए तो ना ही कह दिया, आत्मा है ही नहीं, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। खुद के बारे में खुद का ही निषेध करके ना हो,
और जो पुद्गल है जिसमें सुख बुद्धि नहीं है, सुख नहीं है, उसमें उसमें अपनी सुख बुद्धि बना कर बैठ गया। बोलेंगे ज्योति बहन, बोलिए। उत्कल जिसमें सुख रूप नहीं है उसमें सुख बना के बैठा है, और स्व जिसमें सुख है वह मानने के लिए ही तैयार नहीं है। वो बदल रहे हैं आप, बदलेंगे तो क्या है, मिथ्यात्व की जो निश्चय नहीं की बेसिक डेफिनेशन है वो छूट जाएगी। मिथ्यात्व का हमने लौकिक अर्थ क्या किया है, लोक व्यवहार में जो अर्थ किया है वो अलग है, और ये उससे भी घार कलह का प्रकार का अलग है। वो मिथ्यात्व तो फिर भी ज्यादा आसान है लौकिक वाला, लोक व्यवहार का। और ये सबसे बड़ी समस्या है साहब, जो स्वयं स्वस्वरूप है, स्वयं आत्मा रूप है, स्वस्वरूप को ही मानना नहीं, निषेध करना, आत्मा ही नहीं है साहब, खुद अपने लिए निषेध कर रहा है। और जो पर है जिसमें सुख है ही नहीं, उसमें सुख बुद्धि बना करके अपने आप को खो बैठ, ये बड़ी समस्या है। अब ना तो उसमें से बाहर निकल रहा है। अब परमात्मा मिल गए, ऐसे अभिनंदन स्वामी मिल गए, और परमात्मा में पराभक्ति करते हुए, रसीली भक्ति करते हुए उनमें खो जाना चाहिए। लेकिन इधर तकलीफ ये है कि पुद्गल का राग नहीं छूट रहा है। ये शब्द तो और अच्छा रख रहे हैं, पर परिणामिकता अच्छे, 5वीं गाथा में आप देखेंगे ख्याल आ जाएगा। पर परिणामिकता, पर पुद्गल के अंदर स्वयं जीव ने अपनी परिणमन बुद्धि इतनी बढ़ा दी, ऐसी बढ़ा दी कि बस वो उसमें परिणमन रमन कर रहा है, आनंद है सब जीव को। और ऐसे परमात्मा मिल गए तो उनके पास भी वो पुद्गल के संसार के पदार्थ ही मांग रहा है, उनके पास भी संसार के भौतिक सुख संपत्ति मांग रहा है। जो भगवान भक्तों के दुख को दूर करके सब सुख समृद्धि दे दे, वही भगवान सही है। इतनी इस हद तक की उसने अपनी मिथ्या बुद्धि बना दी है। अब इसमें से जीव कैसे बाहर निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान दे करके समझेंगे, बड़ी अच्छी तरह से बात बैठ जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है। आ रहा है नरेंद्र जी, बोलिए आप। जो लोग समझने हैं वो कोशिश करिए। हमें मिथ्यात्व से बाहर निकलकर स्वयं दृष्टि में प्रवेश करना पड़ेगा, तभी जीव के मिथ्यात्व स्वरूप को पहचाना ही नहीं, कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई आत्मा है ही नहीं, पर में सुख की बुद्धि बनाकर बैठा है ये जीव, पुद्गल का राग नहीं छूट रहा है। इस चीज से हमें, इस विषय से हमें बाहर आना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले ये स्वरूप आ गया। पूरे स्तवन का सारांश यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब ये सारांश समझने से हमको हमको ये कहना चाहिए कि मैंने परमात्मानंदी ऐसे अरिहंत अभिनंदन स्वामी को देख करके भी मेरी अक्ल नहीं आ रही। मैं इनको पहचान कर भी मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि ये गलत है। मैं भोगासक्त बन करके, भोगवाद की आसक्ति में डूब करके, अब भोग सुख है, भोग में सुख बुद्धि बनाई। अरे जीव, तुझे किसमें भोग करना है, किसमें भोग बुद्धि बनानी थी, वो नहीं आया, और पुद्गलानंदी बन करके बैठा रह गया। मात्र पुद्गलानंदी बनकर बैठा रह गया, पुद्गल पदार्थों में आनंद मानना है। कितनी बड़ी गलती हो रही है। और इसलिए अरिहंत अभिनंदन स्वामी की भक्ति कर रहा हूँ। भगवान को पहचान लो, भगवान के गुणों को पहचान लो, भगवान के जैसा मैं भी हूँ, भगवान के गुण जैसे मेरे भी गुण हैं, क्योंकि हमारी दोनों की आत्मा तो समान ही है, शरीक ही है। अरे इससे बड़ा भान क्या हो सकता है। आपने पहले के स्तवन में ध्यान दिया था कि नहीं? सिंह का बच्चा जो मेमनों के बीच में रहकर मैंने कर रहा था, उसको जब दूसरे सिंह की गर्जना सुनी तब भान हुआ था। वैसा निमित्त जो है, तो यहाँ पर हमको ये निमित्त लेना कि नहीं लेना?
अब ये निमित्त अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो हमको क्या ला जाएगा? इसी निमित्त से हमको समझ में आ जाएगा, अब मैं परमात्मा को पहचान रहा हूँ, अब मैं भगवान को समझ रहा हूँ। और भगवान को ही नहीं पहचानना है, भगवान तो निमित्त है, आलम्बन है। भगवान के निमित्त से मुझे अपने आप को पहचानना है। देखिए, आत्मा को मानना सम्यक दर्शन है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप जानना ये सम्यक ज्ञान है, और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान करके आत्मा गुणों की अनुभूति करना ये सम्यक चारित्र है। अब ये समझ में आ जाएगा तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा साहब। अभिनंदन अवलंबने परम आनंद विलास हो मिता, देव चंद्र प्रभु सेवना करी अनुभव अभ्यास हो मिता। अंतिम पंक्ति जो है 9वीं गाथा है, उसके अंदर की बातें तो और भी अद्भुत है। अब ये कब समझ में आएगा सब? पहले अपने आप में परमात्मा की भक्ति करेंगे। आप कैसे भक्ति करेंगे? आप कैसे भक्ति करेंगे? हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए जब तक पहले भक्ति कब होगी? जब आपको ज्ञान सही होगा, और ज्ञान सही होने पर भी हम इसकी पुद्गल की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, वहां तक परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति भक्ति नहीं जुड़ेगी। रसीली भक्ति जो पहली गाथा में शब्द प्रयोग किए हैं, आपने ध्यान दिया होगा शायद, नहीं तो भूल जाएंगे वापस। यहाँ पर जो पहली गाथा के अंदर जो शब्द दिए हैं, अभिनंदन रस रीति, क्यों जानूं क्यों बनी आवश्यक, ये शब्द दे करके अभिनंदन रस रीति, रस रीति मतलब ये जो है पराभक्ति है, रसीली भक्ति है। आपको अंदर भगवान के प्रति रस रुचि जाग रही है क्या? रस रुचि की इतनी तीव्रता तन्मयता परमात्मा के प्रति आ रही है क्या? बस इतना तो देखिए, कम से कम इतना प्रयत्न अवश्य करिए साहब। अब इतना भी नहीं कर सकेंगे तो कैसे होगा? कैसे? अब ये जो परमात्मा के प्रति रस रुचि जो है, अभी हमारी रस रुचि किसमें है? पुद्गल में। भौगोलिक पदार्थों में रस रुचि है। क्यों रस रुचि है? उसमें सुख बुद्धि है। भौतिक पदार्थों के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श का सुख है, और उसी में हमने पुद्गल के अंदर रस रुचि बना ली है सब। तो काम तकलीफ ये हो रही है, एक रस नहीं घट रहा है, वहां तक दूसरा रस कैसे बढ़ेगा? एक तरफ की रस रुचि नहीं घटेगी, वहां तक दूसरा, वो भी असली अच्छा सही रुचि, वो बढ़ेगी तो कैसी बढ़ेगी? ये समझिए ना। तो यहाँ से आत्मा को जो है परम आनंद की भक्ति में ले जाना है। अभी तो हम परमात्मानंदी बनेंगे, परमानंदी बनेंगे। थोड़ा सा शब्द में हल्का सा फर्क है, लेकिन व्यक्ति अलग ही बदल जाता है। अब ये शब्द क्या है? और परमात्मानंद और परमानंद। अब परमानंद खुद का है, अपने लिए है, और परमात्मानंद जिसका आलम्बन लिया है उनके अंदर हमको आनंद आ रहा है। भगवान की भक्ति करने में भी आनंद आता है कि नहीं आता है? भगवान की भक्ति करने के अंदर तल्लीनता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? और भगवान की भक्ति करते करते कब मुझे ये लगे कि परमात्मा के गुण वही तो मेरे गुण है, मैं भी तो भगवान के जैसा ही हूँ, तो मुझे भगवान के पास मांगना क्या है? क्या जो भगवान ने छोड़ा है वही मांगना है? ये कब तक चलेगा? कब तक मैं मांगता रहूंगा? जो भगवान ने सब त्याग दिया है, छोड़ दिया है, और वही चीज मैं मांग रहा हूँ। जो त्याग भगवान के लिए जो त्याग करने योग्य था, सर्वथा त्याज्य है, क्या वही मेरे लिए मांगने जैसी वस्तु है? उसी की मैं याचना करता रहूं भगवान के पास। अब मेरी बुद्धि नहीं बदलेगी तो कैसे होगा? कैसे? ये भगवान कौन है? ये भगवान कैसे है? 6 खंड की रिद्धि सिद्धि छोड़ करके दीक्षा लेकर निकलते,
शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, हरनाथ भगवान, तीन तीर्थंकर, 6 खंड की रिद्धि सिद्धि समृद्धि वाले चक्रवर्ती थे। क्या कमी थी? सोचिए क्या कमी थी। संसार के लौकिक भौतिक भौगोलिक संसार के अंदर जब सुखों की सीमा एक अंतिम लिमिट आ गई, मनुष्य के अंदर 6 खंड की चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि, ये अंतिम सीमा। लेकिन उसका भी त्याग करके वो निकल रहे हैं। और 2400 तीर्थंकर तो राजकुल में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, सभी तो राजघराने में पैदा हुए। सबके पास राज्य का सुख बहुत बड़ा था, धन संपत्ति ऐश्वर्य भोग विलास साधन सामग्रियां विपुल प्रमाण में थी। कहाँ कमी थी? कहाँ कमी थी? किस बात की कमी थी? पानी की जगह पर दूध की नदियां बहती थी। इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि और वैभव वाले ऐसे भगवान ने अपना संसार गृहस्थाश्रम सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेकर निकले। आखिर क्यों निकले साहब? क्यों? आप सोचिए तो सही, कभी तो विचार करिए। दुनिया के अन्य धर्म के अंदर कोई भगवान कोई संसार छोड़कर दीक्षा लेकर क्यों नहीं निकल जाते हैं जंगल में? किसने जंगल में जाकर साधना की? किसने संसार छोड़ करके प्रवृत्त होकर के साधना की? ये आपको सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनेश्वर परमात्मा के जीवन काल में देखने को मिलेगा। तो ये विशेषता है। अब कई जन्म, सैकड़ों जन्म नहीं, अगणित असंख्य जन्म तो हमने मिथ्यात्व के अंदर रागी द्वेषी देवी देवताओं को ही भगवान मानने में बिताए। उनके पास सुख भौतिक भौगोलिक पदार्थ मांगने में बिताए। बड़ी मुश्किल से आज का ये जन्म जो मिला है, अब इस जन्म में मैं सोच समझ करके ऐसे परमात्मा को प्राप्त कर चुका हूँ कि जिसने संसार के समस्त भौतिक भौगोलिक साधन सामग्री सुख संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया। अब सब कुछ छोड़ करके जो निकले हैं, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि मेरा कितना परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे परमात्मा मिले, ऐसे परमात्मा मिले हैं। लेकिन ये भाव आपके कब जगेंगे? जब परमात्मा को सही अर्थ में आप पहचान सकोगे तभी। ये जो पुद्गलानंदी बुद्धि है और भोगासक्ति की बुद्धि है कि जिसके कारण हम भगवान को मात्र दुख दूर करने वाले और सुख संपत्ति देने वाले ही मानने की जो बुद्धि बनाई है, वहां तक तो इन परमात्मा को नहीं पहचान सकेंगे। परमात्मा को इस स्वरूप में तो नहीं पहचान। जैसे ही हमारी ये भोगासक्ति की बुद्धि कम होगी, पर पुद्गल पदार्थों की आसक्ति कम होगी, पुद्गलानंदी की वृत्ति हमारी बदलेगी और वही सम्यक दर्शन होने से बदलती है, नहीं तो नहीं बदलती है। नहीं बदलेगी तो आप परमात्मा को नहीं पहचान सकते हो। सम्यक दृष्टि ही परमात्मा को पहचान सकेगा। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे परमात्मा को जीवन भर नहीं पहचान सकता है। बस उनकी एक ही दृष्टि बनी है, दुख टले सुख मिले। ऐसे भगवान चाहिए हमको, तो बस हमारे तो दुख टलने चाहिए, हमको तो सुख मिलना चाहिए। उनके पास दूसरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप करें तो क्या करें, कैसे करें? तो पहला काम तो हमारा ये हो गया। अब ये आसक्ति छोड़ करके हम चलेंगे तो ही बात बनेगी। शुद्ध स्वरूप सनातनो निर्मल थे निसंग हो मित्ता, आत्मा विभूति परिणमे हो न करे ते पर संग हो। दूसरी गाथा के शब्दों को हमने पहले ले लिया है, विचार कर लिया है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। न करे ते पर संग, ऐसे आत्मा आत्मसंगी बन गए, वो पर पुद्गल पदार्थों का संग नहीं करते। इसलिए यहाँ पर 2400 तीर्थंकर भगवान के पास पर पुद्गल भौगोलिक पदार्थों की संपत्ति वैभव नहीं है। वो उनकी अपनी पहचान उससे नहीं बना रहे हैं। अपनी पहचान परमात्मा केवल ज्ञान से बना रहे हैं, केवल दर्शन से बना रहे हैं, वितरागता से बना रहे हैं। इस गुणों के आत्म गुणों से अपनी पहचान बना रहे हैं। हमारे लिए जो बाह्य पहचान है परमात्मा की, वो भगवान के अतिशय प्रातिहार्यों से पहचान है। क्या
वो बाहरी गुण है कि जिससे हम भगवान को पहचानते हैं, लेकिन परमात्मा की मूलभूत पहचान परमात्मा के अनंत गुणों के प्रकटीकरण से हो रही है, वास्तविकता वो। अब ये हमारी बुद्धि कब बनेगी? लेकिन चलो अच्छा क्या हुआ, पण जानो आगम बड़े मिल वो तुम प्रभु साथ हो। मैं भी निराश तो था ही, कैसे ऐसे भगवान को मिलूंगा, क्या होगा साहब। लेकिन ये जरूर हुआ कि आगम के द्वारा मुझे ये समझ में तो जरूर आ गया साहब। अब आगम शास्त्रों के आधार पर जब मैं ये समझ सका, अब मुझे ये ख्याल आ जाना चाहिए था आखिर क्या है, तो मुझे सबसे पहले अपना साध्य निश्चित करना जरूरी है। और साध्य निश्चित करना के लिए अब मुझे वैसे साधना करनी पड़ेगी, और वैसी साधना करने के लिए मुझे उस प्रकार के साधन अपनाने पड़ेंगे, और मेरी आत्मा को मुझे साधक बनाना पड़ेगा। ये पहली कक्षा में बनाऊं, अब ऊपर आकर के दूसरी कक्षा में आऊं, अब आकर के मैं चौथी कक्षा में पहुंचू, तो मुझे साधक कौन बना रहा है? बोलो नीलिमा बेन बोलशो, आत्मा ने साधक कौन बनावे छे? चलो नहीं, योगी बेन बोलेंगे आप? તમારે બોલવું હોય તો અનમ્યુટ કરીને બોલવું પડશે। अपने खुद के भाव और भगवान का निमित्त। आप अपने मन से कुछ भी मत बोलिए, इधर शब्दों को देख करके साधन साहेब जी साधन લખ્યું છે માજી, પણ સાધક આપણને સાધક કોણ બનાવે છે? शरीर साधन समझने की कोशिश करिए ज्योति बहन, समझ में आ रही है? हाँ क्या बात आद्य पहले आपको ये निर्णय करना है कि आपको साध्य जो है वो साधक बना रहा है, आपको पहले साधना करनी है, या आपको पहले साधन जुटाने हैं? क्या करना है बोलिए साहब। बोलिए। हमें साध्य पहले फिक्स करना पड़ेगा, लक्ष्य क्या है वह फिक्स करना पड़ेगा। जी हाँ, अब साध्य पहले निश्चित कर लोगे और साध्य के अनुरूप साधना करोगे, तब आप साधक बन जाओगे। बस इतना ही बोलना है, एक ही लाइन बोलनी है सब। बोलो परमिता बेन बोलेंगे। पहले साध्य नक्की कर लिया तो साधन मिल जाएगा तो फिर साधक बन जाएंगे। आपने भी बड़ी गजब की बात कर दी, साधना छोड़ दी और सीधे साधन को ही ले लिया, ऐसे कैसे होगा? आज ये बोलिए, प्रीति बेन बोलना है, शिल्पा बेन शाह आपको बोलना है। चलो साहब जी मैं बोलूं? पहले बोलो आप, तो आपने खिड़की बंद रखी है तो कैसे पूछना? साध्य पहले डिसाइड करना है, फिर साधना करनी है तो साधन मिल जाएगा और साधक बन जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर परमात्मा किस कक्षा में आ रहे हैं? बोलो। परमात्मा साधन साध्य बस अब मौन रहना। बोलो नीलिमा बेन बोलशो, परमात्मा अब किस कक्षा में आ रहे हैं? नहीं, चलो विपिन भाई बोलिए। साधन साधन हाँ, ભગવાનનું અવલંબન લઈને સાધના કરીને સાધ્ય भगवान भी आपके लिए निमित्त साधन है। खैर भगवान साध्य नहीं है हमारे, भगवान तो मात्र साधन बन रहे, और भगवान की भक्ति करने की रीत साधना बन जाएगी, परमात्मा की उपासना करने की रीत हमारी साधना बन जाएगी। आप किस प्रकार से ध्यान करना चाहते हैं, किस प्रकार से जप करना चाहते हैं, भक्ति करने की रीत आपकी कौन सी है साहब?
तो यहाँ पर क्या है, भगवान आपके लिए निमित्त बन गए। हमारा उपादान प्रकट है और भगवान के निमित्त से यदि हम अपना उपादान प्रकट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन साध्य गलत रहा तो साधना भी गलत हो जाएगी। साध्य सुख दुख का रख लिया तो साधना उसी लक्ष्य से हो जाएगी। मात्र भौगोलिक भौतिक साधन सामग्री में सुख बुद्धि कर ले तो फिर वही स्वाध्य बन जाएगा। फिर वैसे भगवान पसंद पड़ेंगे, फिर वैसे देवी देवता पसंद पड़ेंगे, फिर उन्हीं की उपासना करेंगे हम, फिर उसी दिशा में चले जाएंगे साहब। ये तकलीफ हो जाएगी, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। पहले हमको ये करना है। तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं कि हे भगवान, मुझे भी जो है आगम बल से इतना तो पता चल गया, पण जानू आगम बले मिलूं तम प्रभु साथ। अब आगमों से मुझे इतना तो हो गया कि आपके साथ मिलना कैसे। पर पुद्गल पदार्थ के साथ जो मैं मिला रहा, अब वो छोड़ करके मैं आत्मा गुण में, तो आप भी मेरी जात के हो, मैं आपकी जात का हूँ। आप भी आत्मा द्रव्य हो, मैं भी आत्मा द्रव्य हूँ। अब मैं आत्मा आत्मा से मिले, स्वद्रव्य से जैसे ही मिलना है, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। लेकिन ये छोड़कर मैं पर पुद्गल द्रव्य के साथ मिला रहा, ये मैंने सबसे बड़ी भूल की। अब वो समझ में आ जाए तो ये कक्षा हमारे लिए। प्रभु तो स्वसंपत्ति में शुद्ध स्वरूप नवनाथ, भगवान के साथ क्यों नहीं मिल सकते आप? पानी पानी में नहीं मिलेगा क्या? सामने दूसरा भी तो पानी अपने जैसा ही है और ये भी पानी है। एक सेकंड नहीं लगती है पानी को पानी में मिलने में। आप एक बकेट लेकर के जाकर कुएं में डाल दीजिए साहब, कुएं में ऑलरेडी जो पानी है वो एक सेकंड में मिल गया। अब डालने के बाद वापस उस पानी को अपना डाला हुआ पानी निकाल के लाइए साहब, नहीं निकाल पाओ। समुन्द्र में देख लो, सरोवर में देख लो, आप सरोवर में जाकर के पानी मिला तो समझे कि शायद आपका पानी इतना अच्छा नहीं भी हो, थोड़ा बहुत गंदा भी हो, लेकिन जाके मानस सरोवर में डालिए, देखिए मानस सरोवर का पानी इतना स्वच्छ शुद्ध क्लियर है और उसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी है, आप डाल के देखो, समझे कि नहीं। आपका मतमैलापन जो है कहाँ चला जाएगा और मानस सरोवर के शुद्ध जल में आपका जल ऐसे मिल जाएगा। तो भगवान कौन है, परमात्मा कैसे है? प्रभु तो स्वसंपत्ति में शुद्ध स्वरूप नाथ। भगवान मेरे नाथ नहीं है, भगवान तो स्वसंपत्ति के नाथ है, शुद्ध संपत्ति के नाथ है। मेरे नाथ थोड़ी है भगवान। मैं भी कौन हूँ, मैं किसका नाथ हूँ? मैं भी तो शुद्ध स्वरूप का ही नाथ हूँ, मैं मेरे आत्मा का हूँ, समझे कि नहीं। हमने संसार के अंदर जो है अलग तरीके से ले लिया है, बस बात व्यवहार में से आ रही है। अब ऐसे परमात्मा को जब साधना है तो ये पहले हम समझ देंगे, शुद्ध निमित्ति प्रभु ग्रही करी अशुद्ध पर हे ये हो मिता। अब ये देखिए छठी गाथा में बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, ये साफ शब्दों में कह रहे हैं शुद्ध निमित्ति प्रभु ग्रही। अब आपको परमात्मा कैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल शुद्ध परमात्मा है। अब शुद्ध परमात्मा कहने से मतलब क्या है? और दूसरा शब्द लिया है पूर्ण परमात्मा। अब ऐसे परमात्मा का आलंबन जो है वो अपना अशुद्ध आत्मा जो है वो लेवे। तो मैं कौन हूँ? मैं अशुद्ध आत्मा। चले, और कैसा हूँ? पूर्ण नहीं हूँ। ये शुद्ध की तुलना में आपने ये शब्द लिया और पूर्ण की तुलना में मैं अपूर्ण आत्मा हूँ। तो आपने ये देखा है कि अपूर्ण आत्मा ही पूर्ण बनने की कोशिश करे, अशुद्ध आत्मा ही शुद्ध बनने की कोशिश करे। संसार के अंदर व्यवहार है, संसार इसी तरह से तो चल रहा है। एक लड़के को डॉक्टर बनना है तो वो सामने जो डॉक्टर बन चुके हैं उन्हीं से तो ज्ञान लेगा।
अगर उसको एमएस करनी है, सर्जरी करनी है, हार्ट की ओपन सर्जरी करनी है, तो ऑलरेडी जो बन चुके हैं उनके अंडर में ट्रेनिंग लेगा तब जाकर के वो बन पाएगा, नहीं तो कैसे बनेगा। तो ये अपूर्ण व्यक्ति को सोचना चाहिए कि पूर्ण कौन है, अशुद्ध व्यक्ति को सोचना चाहिए कि शुद्ध कौन है। मैं मेरा अशुद्ध पानी लेकर के मानसरोवर में जाऊं, आप एक बकेट लेकर के जाओ और मानसरोवर का शुद्ध पानी दे करके आपके अशुद्ध पानी को उसमें डालने की आपकी इच्छा भी नहीं होगी, आप वहां जाकर डाल नहीं पाओगे। आपका अशुद्ध पानी ले जाकर डालोगे तो वो पानी आप पी नहीं सकोगे। ऐसी स्थिति के अंदर आपने सुना है थोड़ी चमत्कारिक घटनाओं के रहस्य के बारे में, गंगा क्यों मैली नहीं हो रही है, गंगा क्यों गंदी नहीं हो रही है। गंगा का पानी लोग जाकर के लेबोरेटरी में टेस्ट कराने देते हैं, तो लेबोरेटरी के रिपोर्ट में भी दूसरी सब नदियों से भी गंगा का पानी इतना ऊंचा शुद्ध क्यों मिल रहा है। लोग बोतलें भर करके घर लेकर जाते हैं, महीनों तक रखते हैं, और क्यों नहीं भरते हैं, और दूसरा कोई पानी क्यों नहीं रख लेते। तो कोई तो विशेषता है उसमें, कुछ ना कुछ तो विशेषता है। और जब बहता पानी जो है वो निर्मलता बता रहा है, बहता जल निर्मलता बता रहा है, तो वैसे ही जो है यहाँ पर भी हमारी अशुद्ध आत्मा को परमात्मा का निमित्त देखिए। छठी गाथा 6ठे श्लोक में ये शब्द दे रहे हैं, शुद्ध निमित्ति प्रभु ग्रहो करी अशुद्ध पर हे। जो पर अशुद्ध निमित्त है उनको हे मतलब पहले छोड़ो, पुद्गल भी हे है उसको भी छोड़ो, और ऐसे सुख दुख की बुद्धि जिसमें किए उन देवी देवताओं को भी छोड़ो, और ऐसे सुख दुख की बुद्धि करके जिनके पास में याचना करता हूं ऐसे भगवान को भी छोड़ो। आप उनको छोड़ो या उनके प्रति अपनी जो दुर्बुद्धि है वो बुद्धि छोड़िए, बदलिए, और फिर ऐसे परमात्मा को शुद्ध स्वरूप में समझने की कोशिश करो। जैसे एक एक्सपर्ट सर्जन के अंडर में ट्रेनिंग लेकर के एक नया विद्यार्थी एक्सपर्ट डॉक्टर बन सकता है, तो ऐसे ही परम शुद्ध परमात्मा की भक्ति करते हुए अशुद्ध आत्मा भी परमात्मा परम शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर सकती है। बहुत अच्छा परम सौभाग्य हमारा कि ऐसा शुद्ध निमित्त मिला है हमको। ऐसे निमित्त मिलेंगे कहां से, और वो भी मुझे मेरा उपादान प्रकट करने के लिए मिला। अगर आज हमने इस परम विशुद्ध कक्षा का लाभ नहीं लिया तो शायद दोबारा ऐसा चांस नहीं मिल सकता है। आखिर कर्म शास्त्र का नियम क्या है, जिसको मिला है उसको उसने उपयोग नहीं किया या दुरुपयोग किया तो वही चीज दोबारा नहीं मिलती है। बोलो योगी बहन, नियम बोलेंगे आप? महाराज साहब नहीं सुना अच्छे से। क्यों, क्या हो गया? आवाज तो सबको आ रही है। मेरा ध्यान नहीं था। मिच्छा में दुक्कड़म। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोलो नीलिमा बहन, શું કીધું નિયમ? નિયમ એ કીધો કે જો આપણે જે નિમિત્ત મળ્યું છે શુદ્ધ નિમિત્ત એનો ઉપયોગ नहीं करिए तो પછી બીજી વાર नहीं મળે। जो अपने को मिला है उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो निमित्त वापस सदुपयोग नहीं किया और दूसरा है दुरुपयोग किया। उपयोग की हाँ, एक तो दुरुपयोग कुछ किया ऐसे तो नहीं मिले। भगवान तो मिल गए लेकिन वो कहते मैं तो मानता ही नहीं। दूसरे भगवान मिल गए तो वो मात्र अपने सुख दुख के लिए ही उपयोग कर रहा है। अब ऐसे लोग क्या करेंगे? और कुछ लोग अगर मान लो कि भगवान को मानने को तैयार है लेकिन पूजा भक्ति करके उनकी आराधना से अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या फायदा होगा? तो कर्म शास्त्र का नियम तो समझना चाहिए। मिलने के बावजूद भी अगर वो मानने को तैयार नहीं है, सदुपयोग करने को तैयार नहीं है, दुरुपयोग डालने को तैयार नहीं, तो कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? ये बहुत आवश्यक चीज है। ऐसे परमात्मा हमको अनंती बार नहीं मिले। सुख दुख की बुद्धि वाले भगवान तो आपको अनंती बार मिल चुके हैं, लेकिन कल्याण तो हुआ नहीं था।
तो यहाँ पर तो पहले आत्मा को समझा दिया है कि भाई तू पहले ये बात ही छोड़ दो। जड़ चल जगनी ऐठनो न कटे तुझने को। ये परमात्मा कैसे हैं कि इनको जगत के जो झूठे पदार्थ हैं, झूठे मतलब तो संसार में लोगों ने लेकर के छोड़ दिए, ऐसे झूठे पदार्थ ये भगवान रखते ही नहीं है सब, इसलिए तो बिल्कुल निरंजन निराकार कक्षा में पहुंच जाते हैं। हम उसका आग्रह न करें तो बहुत अच्छी बात होगी। बस अब एक थोड़ा सा दो अगला था और समझ लीजिए। जिम जिनवर आलम्बने वधे सदे एकता न हो मित्ता। तिम तिम आत्मा लंबने ग्रहे स्वरूप निदान हो मित्ता। 7वीं गाथा है, 7वें श्लोक में माता जी थोड़ा सा देखिए, ध्यान देंगे। जैसे जैसे ऐसे जिनिस पर परमात्मा का आलंबन, मैं एक आलंबन लूं और उस आलंबन में मेरी एकतानता बढ़ती जाए, एकाग्रता, तल्लीनता, तादात्म्यता इतनी बढ़ती जाए, तिम तिम आत्मा लंबने ग्रहे स्वरूप निदान हो। वैसे जैसे मैं भी आनंदी का भाव छोड़कर आत्मानंदी बनता जाऊंगा, मेरे गुण भी अंदर से प्रकट होते जाए। बोलिए माता जी, मैंने क्या समझाया? साहिब जी, आपने फरमाया कि परमात्मा का जैसे शुद्ध आलंबन लेकर मैं भी आत्मानंदी बनता जाऊं परमात्मा के आलंबन से, तो मेरे अंदर से मेरे गुण प्रकट होते जाएंगे। तो आप अधूरा क्यों सुनते हैं? क्यों अधूरा सुनते हैं? क्या कारण है? सुना पूरा है शायद। अब यहाँ पर पहले बात आ रही है, अब परमात्मा का आलंबन जो है, आप किसका आलंबन ले रहे हैं और कैसा आलंबन ले रहे हैं, इस पर आधार है। अब अगर आपने परमात्मा का आलंबन लिया है और परमात्मा के आलंबन से अब आपको जो है भक्ति जो करनी है, अब आप इस भक्ति को कैसी भक्ति करेंगे? इसको हम कहते हैं पराभक्ति कहते हैं। यहाँ इस गुजराती भाषा के शब्द में रसीली भक्ति जो नाम दिया है, अगर ऐसी भक्ति हमारी हो रही है तो ये भक्ति करते करते, ऐसी भक्ति करते करते अब हम खुद ही आत्मानंद अपना प्रकट करेंगे। अब जब आत्मानंद आपका प्रकट हो जाएगा, अब आप खुद ही जा करके आत्मानंदी बन जाओगे, मतलब पुद्गलानंदी, आपका लोभ मोह छूट जाएगा, सब पुद्गल का राग ही घट जाए। ये परमात्मा की भक्ति का मुख्य भाव है। तो क्या कहा? जिम जिनवर आलम्बने, जैसे जैसे जिनेश्वर परमात्मा का आलम्बन, क्योंकि अब भगवान जो है वो जितने शुद्ध है, तो यहाँ पर हमको इतना शुद्ध आलम्बन मिला है और ये भक्ति माध्यम की जो है, तो ये हमारी आत्मा को भी क्या करेगा, ये भी जो है शुद्धता उतनी ही बढ़ाएगा, समझे। तो ये शुद्धता अगर हमारी इतनी बढ़ने लग जाए, समझे, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सोचिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए, कितनी चाहिए? ये विशुद्ध कक्षा है। ऐसी शुद्ध कक्षा हमारे में आ जाए तब तो फिर जो है तिम तिम आत्मा लंबनी ग्रहे स्वरूप निधान। स्वरूप निधान, आत्मा अपने शुद्ध गुणों का खजाना प्राप्त करता ही जाएगा। उसके खुद के ऐसे गुण प्राप्त हो। क्या हुआ? पुद्गलानंदी पना था वो गया, पुद्गल की आसक्ति घटी, पुद्गल का राग घटा और आत्मानंदी कक्षा हमारे में आने लग गई। अब इसमें क्या होना चाहिए? स्वस्वरूप एकत्वता साधे पूर्णानंद हो मिलता, रमे भोगवे आत्मा रत्न त्रय गुण वृंद हो। अब रिजल्ट बता रहे हैं यहाँ पर, क्या रिजल्ट आएगा? स्वस्वरूप एकत्वता, भगवान के साथ हमारी एकाग्रता बढ़ जाए। हे भगवान, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ, द्रव्य से आपकी जैसी आत्मा है वैसी ही मेरी आत्मा है। हे परमात्मा, जो जो गुण आपके हैं वे ही गुण मेरे हैं।
हे परमात्मा, जितने गुण आपके हैं उतने ही मेरे हैं, जैसे गुण आपके हैं वैसे ही मेरे हैं। अब मुझे ये आज भान हो गया, प्रतीति हो गई, अनुभूति हो गई। ये हमको हमारी ये पराभक्ति ने ये कक्षा हमें प्राप्त कराई है। समझेगा, रमे भोगवे आत्मा रत्न त्रैगुण वृंद हो। अब मैं भी इसी तरह से मेरी आत्मा में रमण करूं। बच्चा खेलने में खिलौने के साथ इतना खो जाता है कि उसको दूसरा कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। मैं भी अपनी आत्मा की गुणों में इतना रमण करने लगूं, खेलने लगूं, उसमें इतना आनंद आ जाए कि सब भूल जाऊं। ये किसका काम है? पराभक्ति का काम है। छोटे बच्चे को खिलौने दिए आपने, अब वो सब भूल जाएगा। सब भूलकर खिलौनों के अंदर इतना उसको इतनी मजा आती है, इतनी मजा आती है साहब। इसीलिए तो हर माँ बाप बच्चों को खिलौने देकर के खुश करते। अब मेरे लिए क्या है साहब? अब मुझे अक्ल आ गई कि पर पुद्गल पदार्थों की आसक्ति में राग करने से सुख नहीं मिलता है, वो तो कुछ भी नहीं है। अब मैंने परमात्मा को पहचान कर आलम्बन लेकर इतनी एकाग्रता बढ़ाई, इतनी तल्लीनता भगवान ने बढ़ाई। अब मेरा आत्मानंद मेरे में प्रकट हो गया है। स्वस्वरूप हम रमे भोगवे आत्मा। अब अपने ही गुणों में मैं भी आनंद से रमने लगता हूँ। बस सिद्धि मिल गई, आपका साध्य सिद्ध हो गया। जब आप अपने गुणों को पहचान जाओगे, स्व गुणों के अंदर रमण करने लग जाओगे, स्व गुणों में आनंद का अनुभव करने लग जाओगे, बस हो गया रिजल्ट। लास्ट में क्या कह रहे हैं? अभिनंदन अवलंबने, ऐसे अभिनंदन। अब मैं भगवान को भी पहचान गया और मेरी आत्मा को भी पहचान गया। ये मेरा साध्य जो था पूर्ण हो गया। भगवान को पहचानना मेरा लक्ष्य था, सही अर्थ में पहचानना लक्ष्य था। सम्यक दृष्टि का काम क्या है? भगवान को मानना मात्र नहीं, भगवान को सही अर्थ में भगवान मानना। तो सही अर्थ कौन सा है? मैं जो मानता था दुख दूर करने वाले, सुख देने वाले भगवान होते, ये गलत अर्थ। अब मुझे सही अर्थ क्या समझ में आया? जैसे भगवान है वैसा स्वरूप मेरे में प्रकट हो जाए, ऐसे आलम्बन, ऐसे निमित्त से मैं अपने आप को जो है समझ लो, बस ये काम। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अभिनंदन अवलंबने परमानंद विलास हो देता। अभिनंदन भगवान का आलम्बन लेकर के मैं परम आनंद के अंदर तल्लीन हो जाऊं, मैं अपने स्व गुणों की आनंद में मस्ती में रहने लग जाऊं। देव चंद्र प्रभु सेवना करी अनुभव अभ्यास हो। देवों में चंद्र समान ऐसे परमात्मा का, उनकी आराधना का अनुभव का मैं अभ्यास करूं। I want to feel that experience inside, and repeatedly I feel that type of experience in my mind. मैं बार बार उसी रस की अनुभूति करता रहूं। एक बच्चे ने चॉकलेट एक बार खाई, उसको मीठी लग गई, अब वो खलास हो गई, पूरी हो गई, तो बोला मम्मी दूसरी दो। अब वो मम्मी के पास दूसरी चॉकलेट मांगेगा। अब उसकी रस की अनुभूति हो गई है, इतना मीठा लग गया उसको जो है। अब उसके स्वाद, उसके मति ज्ञान में सेट हो गया है, इसलिए बार बार मम्मी चॉकलेट दो, मम्मी चॉकलेट। अब बार बार वही चीज उसको याद। वैसा अनुभव हमको हुआ कि नहीं हुआ? रसास्वाद, ऐसा रसास्वाद हो जाए। अभिनंदन अवलंबने परमानंद विलास, परम आनंद का अनुभव हो और उसका अभ्यास हो जाए। अभ्यास मतलब क्या है? बार बार होना, और इसको अनुभव का, अभ्यास का अनुभव बताया। ऐसा अभ्यास का, अनुभव का अभ्यास होता है। ये अनुभूति अंदर हो जाए, ये प्रतीति अंदर हो जाए, भगवान ऐसे हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ।
कैसी परमात्मा की आत्मा है वैसी मेरी भी आत्मा है, परम शुद्ध स्वरूप परमात्मा, और मैं भी जात तो परमात्मा की। बस ठीक है, आज अशुद्धि है तो है, अशुद्धि है तो क्या हो गया? अशुद्धि होने से कोई पहचान मिट तो नहीं जाती है ना। बच्चा खेल कर आया, खेल कूद कर मैदान में खेल कर आया तो कपड़े गंदे हो गए, तो कपड़े गंदे होने से कोई माँ का प्यार ममता थोड़ी घट जाती है। मम्मी तो तैयार है, मम्मी 2 मिनट में बच्चे के कपड़े बदल देगी, बच्चा वही है। तो भगवान आपको देखकर, आपको समझकर, अब मुझे तो अक्ल तो आई गई, मुझे भी तो ख्याल तो आई गए, सब मैं तो समझ तो गया हूँ आपको भी। अब मैं तो जो है इस पुद्गलानंदी के राग को छोड़कर आत्मानंदी बन जाऊं, ये है इस स्तवन का सारांश है। ये मैं आज चौथे अभिनंदन स्वामी जी का स्तवन मैं पूर्ण करता हूँ। अब आप पहले पूरा स्तवन जो है बड़ी अच्छी तरह से उसको अनुभव में, अर्थ में बैठाइए, भाव में बैठाइए, और पूरे स्तवन का सारांश लीजिए जो आज मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, और वो पूरा जो है आप बराबर अपनी तरह से सेट करिए तो आपको विशेष रूप से ख्याल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छी तरह से सुन रहे, लेकिन आज जो है प्रश्नोत्तरी का टाइम नहीं बचा है, 1-2 मिनट और ऊपर हो गई है। अभी हमारी थोड़ी नवकार मेडिटेशन की भी तो दूसरी क्लास है, तो वो भी करनी है शाम। कमलेश भाई પેલું બનાવ્યું और बनाવ્યું છે તો મોકલી આપ્યું છે કે એલ્સાબેન ને મોકલ્યું છે, કોને મોકલ્યું? ના, આપને જ મોકલ્યું છે સાહેબ. સારું, ચલો ઠીક है। अजी धर्मला नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं एसो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति साहेब जी। काल वंदना साहिब सबको प्रणाम। काल वंदना साहिब साहिब मथे वंदना